धन सदगुरु तेरा ही आसरा अनमोल वचन यूट्यूब चैनल के माध्यम से परनावा यूपी उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी चमत्कार हुआ। उस चमत्कार को हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। सभी साथ संगत जी ने ध्यानपूर्वक इस रूहानी चमत्कार को सुनना है। चमत्कार शुरू करने से पहले सभी बहन भाइयों के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस वीडियो में साथ साथ सुमिरन जरूर करना है, ताकि आपको डबल खुशियाँ उस परम पिता परमात्मा सदगुरु से मिल सकें। और दूसरी बात यह है कि MSG पावन अवतार महीना चल रहा है, तो सभी बहन भाइयों के इस MSG पावन अवतार महीने की लाखों करोड़ों बार बधाई हो। सभी बहन भाइयों ने इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन करना है, सदगुरु से सदगुरु को मांगना है। तो शुरू करते हैं इस रूहानी चमत्कार की शुरुआत। सभी बहन भाइयों ने ध्यानपूर्वक इस रूहानी चमत्कार को सुनना है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश चंद जेई कल्याण नगर सरसा से परम पिताजी की अपार कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण इस तरह लिखता है। सन 1980 में परम पिताजी ने यूपी बरनावा उत्तर प्रदेश के एक गांव लूम में सत्संग दिया था। मैं भी सत्संग के प्रबंध के लिए उसी गांव में पहुंचा हुआ था। गांव के प्रबंधकों ने सेवादारों तथा संगत को बड़ा ही चाव था, क्योंकि सत्संग के बहाने वालिदो जहान कुल मालिक खुद उनके गांव में आ रहे थे। इसलिए संगत बहुत ही खुश थी। बहुत से अधिकारी जीव जो किसी कारणवश दरबार में आकर कुल मालिक के दर्शन तथा नाम दान प्राप्त नहीं कर सकते थे, उनके उद्धार के लिए दयालु सतगुरु जी खुद चलकर उनके पास गए। प्रबंधक सेवादारों ने परम पिताजी के शुभ आगमन की सूचना अपने आसपास के इलाके तथा घर घर में पहुंचा दी थी। उन्होंने परम पिताजी का सत्संग सुनने के लिए सभी गांव वासियों को उस दिन अपने कारोबार बंद करने की भी प्रार्थना की, परंतु गांव के कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे शंकावादी लोगों ने सेवादारों के सामने यह शर्त रखी कि अगर आपके गुरु जी पूर्ण संत महात्मा है तो इस गांव में वर्षा करवा दे। तो वह सभी गांववासी गुरु जी को भगवान मानते हुए नाम दान प्राप्त कर लेंगे। असल में उस इलाके में पिछले 2 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे सूखे वाली हालत बनी हुई थी। वहाँ का एक व्यक्ति यही सोचता है कि अगर इस वर्ष भी वर्षा न हुई तो भयानक सूखा पड़ जाएगा, जिससे आम जन जीवन तथा पशुधन पर कुप्रभाव पड़ेगा। प्रेमी सेवादार भी इस बात को समझते थे, लेकिन वह मालिक की रजा में ही रहना ठीक मानते थे। प्रेमी सेवादारों ने उन्हें नम्रता पूर्वक प्रार्थना की वह सत्संग में जरूर दर्शन दें, जहाँ शायद मालिक सभी गांव वालों की सच्ची पुकार सुनकर उनकी मनोकामना पूरी कर ही दे। इलाके के सेवादारों, प्रबंधकों तथा संगत को इस बात का पक्का विश्वास था कि परम पिताजी उन जीवों की सच्ची पुकार अवश्य ही सुनेंगे। सेवादारों ने बड़े चाव और उत्साह के साथ सत्संग के पंडाल तथा स्टेज को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। परम पिताजी अपने निश्चित समय पर स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। सत्संग में जो शब्द बोला जाना था, परम पिताजी ने उस शब्द की टेक की व्याख्या करने के बाद यानी दलीप सिंह को शब्द बोलने का इशारा किया। बेशक उस समय बड़ी जबरदस्त गर्मी व कड़ाके की धूप थी और बादलों का कहीं भी नामो निशान नहीं था, परंतु अंतर्यामी शहनशाह जी, सबकी इच्छा पूरी करने वाले सर्व सामर्थ्य दाता जी ने दलीप सिंह के शब्द शुरू करने से पहले ही अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, साथ संगत जी चौकस रहना, कहीं अंधेरी या वर्षा न आ जाए।
पंडाल में बैठी सारी साध संगत ने अपनी गर्दनें घुमाकर ऊपर की तरफ चारों ओर देखकर मन में कहा कि आंधी या वर्षा का कोई आसार तो दिखाई नहीं देता, ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए ज़्यादा चतुर व अज्ञानी लोगों ने परम पिताजी के उस वचन को मजाक ही समझा, लेकिन मालिक का इलाही वचन अटल था। ज्ञानी दलीप सिंह ने अपनी शब्द की पहली कड़ी ही बोली थी कि परम पिताजी की अपार कृपा हुई। सारी साध संगत ने सच्चे पातशाह जी की रहमत का प्रत्यक्ष नज़ारा अपनी आंखों से देखा। पश्चिम दिशा से एक घना काला बादल उठा और देखते ही देखते काली घनघोर घटा का रूप धारण करते हुए सारे आसमान पर छा गया। जहाँ कुछ पल पहले कड़ाके की गर्मी और धूप थी, वहां पलों में वायु के तेज झोंकों के साथ मोटी मोटी बूंदों के रूप में वर्षा शुरू हो गई। धीरे धीरे वर्षा तेज होने लगी, बिजली चमकने लगी और सारे वातावरण में शाएं शाएं की आवाज आने लगी। सबके चेहरों पर निराली खुशी थी। इतने में दयालु दाता जी ने संगत को आज्ञा दे दी। दयालु दातार जी स्वयं भी पूरी तरह से भीग गए और उसी अवस्था में सत्संग पंडाल के बिल्कुल साथ लगते एक घर में चले गए। कुल मालिक के अचानक ही अपने घर में मुबारक चरण रखने पर घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वे सतगुरु जी का अति धन्यवाद करते हुए अपने आप को धन्य समझ रहे थे कि अंतर्यामी दाता जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी है। उन लोगों की यह प्रबल इच्छा थी कि कुल मालिक परम पिताजी उनके घर पधारे। उन्होंने प्रबंधकों को मालिक के उतारे के लिए भी प्रार्थना की थी, लेकिन प्रबंधकों ने उन्हें इस बात की आज्ञा नहीं दी। परंतु घट घट की जाननहार दयालु सतगुरु जी समय ही उनके घर चले गए। सारा परिवार बहुत ही खुश था। उधर सारी साध संगत वर्षा में खुशी में नाच रही थी। गांव के लोग भी साध संगत के साथ नाचने लगे। वहाँ मस्ती का नज़ारा देखने योग्य था। उस समय पूरा 1 घंटा मूसलाधार वर्षा हुई। जीव जंतुओं ने तो खुश होना ही था। वनस्पति भी निखर निखर कर खुशी में टहकने लगी, जैसे वह परम पिताजी का स्वागत कर रही हो। कुछ समय पहले जहाँ सूखा था वहाँ तब जल ही जल दिखाई देने लगा। तेज हवा के झोंकों से छायावान इत्यादि नीचे गिर गए, परंतु सेवादारों को उनकी कोई चिंता नहीं थी। वे तो बहुत ही खुशी से अपने परम प्यारे सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद कर रहे थे कि शहंशाह जी ने वर्षा करवाकर लाखों तड़पते जीवों की मनोकामना पूरी की है। वह अपने सेवादारों की लाज रखी है। गांव वाले सभी जीव बहुत ही खुश थे। वे कह रहे थे कि ये संत परम पिताजी तो सचमुच ही भगवान है। इसी खुशी में सारे गांव वासियों ने वर्षा रुकने पर बिना सत्संग सुने ही नामदान प्राप्त कर लिया। उस समय नाम लेने वाले जीवों में इस इलाके के और भी हजारों जीव शामिल थे। परम पिताजी भी गांव वालों के प्रेम और श्रद्धा भावना को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस सत्संग पर वहां के 3300 जीवों ने नामदान प्राप्त किया था। इस प्रकार सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने गांव वासियों के मन की तड़प व इच्छा पूरी की और उन्हें नाम दान देकर भवसागर से पार किया। कहते हैं मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन परम पिताजी ने इसे भी बदलकर प्रत्यक्ष कर दिखाया कि देर भी नहीं लगती। अगर सच्ची तड़प हो तो मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक कवाली में आता है, जो सोचा ओही मन लेंदा मैं कि में पुल जावा पीर नू। उस दिन
कुल मालिक परम पिताजी ने शाम के मजलिस में पूरी प्रसन्नता भरे अंदाज में अपने मुखारबिंद से यह वचन फरमाया, ऐसा लगता है जैसे पहले भी किसी युग में हम यहाँ आए हैं। इससे स्पष्ट है कि परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज स्वयं ही कुल मालिक है। मालिक हर युग में तो क्या, वे तो हमेशा ही सर्वव्यापक है। उसी महीने 15 जून 1980 को सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने यूपी की साध संगत पर एक बहुत बड़ा उपकार करते हुए डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी आश्रम परनावा जिला बागपत में अपने पवित्र चरण कमल टिकाए और बाद में 15 अगस्त 1980 को इस दरबार की आधारशिला रखी। अब यह दरबार शहनशाह जी की अपार कृपा से दिन दुगनी व रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी बहन भाइयों ने रूहानियत से भरा हुआ रूहानी चमत्कार सुना तो आप सभी ने देखा कि सतगुरु कुल मालिक परम पिता परमात्मा उस जीव की हर जायज़ इच्छा पूरी करते हैं जिसको अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है। तो आपको ये रूहानी चमत्कार कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस रूहानी चमत्कार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं जल्द एक और ऐसे ही रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।